धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए मैं आज आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, इस वचन और इस प्रार्थना को सुनने वाले हर मेरे भाई बहन पर आज आप अपनी आशीष बनाए रखना। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पृथ्वी और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। आज का वचन है मीका अध्याय 7 से। वचन यूं कहता है, 1। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल के फल तोड़ने पर वा रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। 2। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा नहीं रहा है। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने भाई का आहेर करते हैं। 3। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है और रईस अपने मन की दुष्टता का वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। 4। उन सब में से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सीधा है, वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे सब शीघ्र चौंधिया जाएंगे। 5। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। 6। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और पतोह सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। 7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। 8। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। 9। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण से मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में से निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। 10। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी, और मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। तब वह सड़कों की कीच की नाई लताड़ी जाएगी। 11। तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। 12। उस दिन अशूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच से और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। 13। तो भी यह देश अपने रहने वालों के काम के कारण ही उजाड़ ही रहेगा। 14। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की, जो कम्मेल के वन में अलग बैठती है। वह पूर्वकाल की नाई बाशान और गिलाद में चरा करे। 15। जैसे कि मिस्र देश से निकलकर आने के दिनों में, वैसा ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। आमीन। 16। अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम विषय में बताएंगी। वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगी और उनके कान बहिरे हो जाएंगे। 17। वे सर्प की नाई मिट्टी चाटेंगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेंगी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएंगी और वे तुझसे डरेंगी। 18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए को अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। 19। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उन सब के पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा।
20। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और इब्राहिम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आज का वचन था। यह वचन हमें परमेश्वर की करुणा के बारे में बताता है। इस दुनिया में बुराई और पाप इतना बढ़ गया है कि इंसान को अपनी इच्छाओं के आगे कुछ नहीं दिखता। बुरा आदमी चोरी करता है, झूठ बोलता है, गलत काम करता है। परंतु आज प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि वह हमें क्षमा करने के लिए भी तैयार है। यदि आज ही हम अपने पापों से मन फिराए और उनसे क्षमा मांगे तो वह हमें माफ करेंगे और हमें नया जीवन प्राप्त होगा। आमीन। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु आपको आशीर्वादित करेंगे। धन्यवाद और आमीन।